हेलो जी, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और बेहतरीन अवस्था में हो। आज है 11 और 12 मार्च का डिस्कशन करंट अफेयर का। तो टाइम को वेस्ट करते ना करते हुए हम शुरू करते हैं 11 और 12 मार्च का डिस्कशन। ये पहली तस्वीर है जो एक रोटी की है और इसके ऊपर एक कलाकारी है। कलाकारी कितनी गहरी चीज़ है इसमें आपको पता लगेगा। इस रोटी के ऊपर एक पिक्चर है और आपको ये देखनी और इसका मज़ा लेना है। सुबह की शुरुआत इसके साथ कीजिए, बड़ा मज़ा आएगा। सॉरी। जो पहली न्यूज़ है आज की वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, युद्ध कभी भी किसी भी देश के लिए बुरे पल ही लेके आता है। इसका उदाहरण है रूस और यूक्रेन का। और रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है इसका इफेक्ट भारत के जो कोची टी है यानी कोची की चाय है उसके ऊपर भी पड़ेगा। और जो 39% ऑफ कमोडिटी हैं रिमेन्स अनसोल्ड ड्यू टू ग्लोमी ग्लूमी डिमांड, यानी जो 39% जो पूरे वर्ल्ड की चीज़ें हैं अभी वो ठहर गई हैं या उनके मतलब बिकने पर, उनके खरीदने पर इसका असर पड़ेगा। जो ये रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, और अगर ये आ जाए भारत की किस चीज़ पर या किस प्रोडक्ट पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, जो कोची की चाय है उसके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, आपने ध्यान में रखना है। बीजेपी ने 4 स्टेट में जीत हासिल की है और आपने पंजाब में जीत हासिल की है। आपको ध्यान में रखना है, अभी इलेक्शन हुए 5 स्टेट में। एक तो 4 ऑप्शन दे के पूछ लेंगे कि एक किस स्टेट में इलेक्शन नहीं थे और 3 किस में थे। तो आपको याद रखना है, 5 के 5 स्टेट के नाम याद होने चाहिए। यूपी में थे, उत्तराखंड में थे, गोवा में थे और मणिपुर में थे और पंजाब में थे। याद रखना, पंजाब में आप की सरकार आई है और आप पहली बार आपकी सरकार आई है पंजाब में। और बाकी चार के चार स्टेट में बीजेपी की सरकार आई है, आपने ये याद रखना है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विधानसभा के इलेक्शन करवाता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र आर्टिकल 324 से 329 में है। इसके कामों का जिक्र, इसकी कार्यशैली का जिक्र, ये सबसे सबके सब 324 से 329 अनुच्छेद में है। और आपने ये भी याद रखना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 4 तरह के ये करवाता है, इलेक्शन चुनाव करवाता है। एक करवाता है प्रेसिडेंट के, फिर दूसरे नंबर पर वाइस प्रेसिडेंट के, फिर करवाता है लोकसभा और राज्यसभा के, उसके बाद विधानसभा के। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बीजेपी 4 स्टेट में जीत कर आ गई है, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, गोवा में और मणिपुर में। और याद रखना, पंजाब में किसने जीता है, तो पंजाब में इलेक्शन जीता है आप पार्टी ने। तो 4 स्टेट के नाम दे देगा और उनमें से कहेगा किस एक स्टेट में इलेक्शन नहीं थे, तो आपने इसको याद में रखना है। रिवाइविंग द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर द नॉर्थ ईस्ट। अभी क्या हो रहा है ये देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नॉर्थ ईस्ट में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। कैसे? जो पानी वाला ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। क्या चल रहा है अभी, बांग्लादेश और इंडिया क्या कर रहे हैं, दोनों मिलकर 2 नदियों के थ्रू ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। किसमें? एक तो ब्रह्मपुत्र होगी और दूसरी होगी कौन सी? गंगा। देखो, ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों नदियां ऐसी हैं जो इंडिया और बांग्लादेश दोनों में बहती हैं। और 4 तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं मेनली, जो जिनसे मतलब व्यापार होता है। एक तो होता है एयर का, यानी कि हवाई जहाज़ का, वो सबसे महंगा होता है। दूसरा नंबर होता है बस का, वो भी महंगा होता है। तीसरा नंबर रेलवे का होता है, वो सस्ता होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा सस्ता है जो पानी के थ्रू व्यापार होता है, पानी के जरिए व्यापार होता है। तो पानी के जरिए व्यापार नदियों के थ्रू होगा, तो नदियों को बढ़ावा दिया जाएगा और कनेक्ट किया जाएगा। इसी जरिए से बांग्लादेश और इंडिया में क्या हो रहा है अभी, ब्रह्मपुत्र और गंगा को जोड़ा जा रहा है और साथ में इनसे व्यापार को जोड़ा जा रहा है। ब्रह्मपुत्र, जो कि सबसे पहले इसके बारे में बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आ जाता है। जो भारत में नदियां बहती हैं सबसे ज़्यादा नाम उनमें से ब्रह्मपुत्र के हैं। मैं बताता हूँ कैसे। जब ये ब्रह्मपुत्र निकलती है तिब्बत से, उस इसका नाम होता है यारलांग सांगपो। फिर ये आती है भारत में, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तब इसको कहा जाता है दिहांग। उसके बाद ये असम में आती है। असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। ये भी पूछ लेंगे कि ब्रह्मपुत्र नाम इसका कब पड़ता है, जब ये असम में प्रवेश कर जाती है। और असम में प्रवेश करने के बाद फिर ये आती है आगे बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। और फिर ये गंगा से मिल जाती है। गंगा का नाम पद्मा होता है बांग्लादेश में, और फिर इसका नाम मेघना हो जाता है।
और इसी तरह है गंगा, गंगोत्री से निकलती है, फिर ये भारत से बहते हुए बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा हो जाता है, और जब ये समुद्र में मिलते गिरती है तो इसको मेघना कहा जाता है। तो इन दोनों नदियों का बहुत महत्व है भारत और बांग्लादेश के व्यापार में, और इन दोनों दोनों नदियों को जोड़ा जाएगा। और जैसे ही इन दोनों नदियों के जरिए व्यापार को जोड़ा जाएगा भारत और बांग्लादेश को, तो उस समय पे एक तो हमारा बहुत पैसा बचेगा, और उसके साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनके उनके साथ हमारा ज़्यादा आवागमन होगा, या उनके साथ हमारा जो ट्रेड है या उनके साथ जो लिंक है वो ज़्यादा बढ़ोतरी होगी उसकी। तो समझ रहे हो, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया उसके साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार होगा, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे हम, वो भी एक सस्ते जरिए से। क्योंकि अगर हम घूम फिर के जाते हैं सिलीगुड़ी से होकर तो हमें बहुत ज़्यादा उसमें खर्च होता है, और उसमें वो मतलब चाइना पे उसकी नज़र है, तो वो हमें महंगा भी पड़ता है, और खासकर बहुत खतरे वाली जगह भी है। जबकि हम बांग्लादेश से होकर जाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट होना थोड़ा इजी रहता है। तो देखिए ये है, ये यारलांग सांगपो है, यहाँ पे ये आती है, फिर यहाँ पे इसका नाम ब्रह्मपुत्र है, ये देखो यहाँ पे मेघना हो जाती है, ये गंगा को पद्मा बोला जाता है, ये गंगा है यहाँ पे गंगा। तो इस तरह से पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को और इंडिया और बांग्लादेश को कनेक्ट किया जाएगा ब्रह्मपुत्र के जरिए और गंगा के जरिए, आपने याद रखना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ से, और इस तरह से यहाँ से। और ये भी याद रखना है, ये नेशनल वाटरवे 2 बोला जाता है, नेशनल वाटरवे 2 कई बार आ जाता है, और ये नेशनल वाटरवे 1 बोला जाता है गंगा का। गंगा का जो नेशनल वाटरवे 1 है ये इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक है, और जो नेशनल वाटरवे 2 है वो है ब्रह्मपुत्र वाले को बोला जाता है, ये सदिया से लेकर धुबरी तक है। अब इन दोनों नदियों के जरिए जो व्यापार होगा उसको कनेक्ट करके बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, आपने याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो नदियों के थ्रू इंडिया और बांग्लादेश के बीच में व्यापार, जो जलीय व्यापार है वो बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है। गुजरात के गांधीनगर, गुजरात का गांधीनगर जो शहर है इसमें डिफेंस एक्सपो हो रहा था, और इसको स्थगित कर दिया गया। इसका कारण रूस और यूक्रेन का युद्ध है। एक तो आपने याद रखना है कि डिफेंस एक्सपो हर साल होता है, जिसमें भारत दूसरे देशों के जो हथियार होते हैं वो खरीदता है और अपने हथियारों की प्रदर्शनी लगाता है और दूसरे देशों को बेचता है। इसमें क्या होता है कि इसमें भारत को काफ़ी ट्रेड के जरिए फ़ायदा होता है, और उसके हथियार पूरी विश्व तक अपनी पहुंच बनाते हैं। तो ये डिफेंस एक्सपो जो हो रहा था ये कहाँ पर हो रहा था, एक तो यही क्वेश्चन याद रखना, गांधीनगर गुजरात में हो रहा था, लेकिन इसको अभी स्थगित कर दिया गया क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध के करके। ठीक है। और जो अगली हमारी न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या था कि बांग्लादेश, इंडिया और जापान और एक नेपाल, ये चार देश मिलकर ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए एक योजना बना रहे थे। इस योजना में क्या था कि इसमें भी चारों देश एक दूसरे के साथ रेल, बस और जलीय व्यापार से कनेक्ट हो रहे थे। एक तो ये याद रखना कि इससे पहले ही भूटान बाहर 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 निकल गया था। अब इसके अंदर तीन देश रह गए हैं, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल। अब ये इस पे कार्रवाई शुरू करेंगे और तीनों देश आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये देखिए, ये जो भूटान है ये तो बाहर निकल गया। पहले ये ऐसे घूम के आ रहा था, जो ट्रेड का रूट है, नेपाल से भूटान, और भूटान से फिर इंडिया, फिर यहाँ से बांग्लादेश, और फिर यहाँ से कोलकाता तक घूम के इंडिया। ये देखिए पूरे क्षेत्र को जोड़ देता और जो हमारा ट्रेड है उसको बढ़ावा देता। एक तो यही पूछ लेंगे, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल कॉरिडोर में से कौन सा देश बाहर निकल गया, तो वो भूटान बाहर निकल गया है। लेकिन अब इस पर काम शुरू हो गए। अब इसमें तीन देश हैं, नेपाल है, एक इसमें इंडिया है, और एक इसमें बांग्लादेश है, और ये ऐसे घूम के आएगा। अब ये यहाँ से चलेगा नेपाल से, और नेपाल से फिर गंगटोक होते हुए, गुवाहाटी होते हुए, सिलहट होते हुए, ढाका होते हुए और कोलकाता होते हुए ये ऐसे ट्रेड को बढ़ावा देगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखना है। और इसके साथ ही मैंने 13 नेशनल वाटरवेज हैं, जो 13 नेशनल वाटरवेज हैं वो 13 के 13 डाल दिए हैं, ताकि कोई क्वेश्चन आए तो आपको मिल जाए। देखिए ये पहला है गंगा, भागीरथी, हुगली पे है जो, दूसरा ब्रह्मपुत्र पे मैंने आपको बताया था। तो आपको अगर याद करना है तो ये 13 के इस तरह से भी बताए गए हैं। 13 वाटरवे, ये ब्रह्मपुत्र पे है, ये हुगली पे, गंगा पे है, इस तरह से। ठीक है। तो 13 के 13 कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पे। ये देखिए, ये साथ में ये भी डाला मैंने, नेपाल, भूटान,
और ये बांग्लादेश, और इस तरह से इंडिया ये कनेक्ट होगा। और ये चिकन नेक है, चिकन नेक किसको बोला जाता है, ये मैंने जो ये डाला है ना मैंने, ये इसीलिए डाला है चिकन नेक समझाने के लिए। ये चिकन नेक बोला जाता है, ये भूटान, नेपाल और ऊपर है चाइना। और इसमें जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, जो पूरे इंडिया को कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट से, इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर में कई बार क्या होता है कि यहाँ पे चाइना आके बैठ जाता है। ये छोटा सा, इसको चिकन नेक बोला जाता है, और इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोला जाता है। आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है, तो ये चिकन नेक है जो कि भारत को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है। और यहाँ पे खतरा रहता है कि चाइना कभी भी आकर बैठ गया तो पूरे नॉर्थ ईस्ट से हम कट जाएंगे, और इसका नुकसान भी हमें देखने को मिलेगा कि एकदम से चाइना नॉर्थ ईस्ट पे, इंडिया पे अटैक ना कर दे। तो इस करके भारत जो अलग अलग रास्ते से यहाँ से कनेक्टिविटी बना रहा है, मतलब बांग्लादेश से होके भी हम जा सकें, समंदर से होकर भी हम जा सकें, म्यांमार से होकर भी जा सकें, और इधर नेपाल से होकर भी जा सकें। इसका फ़ायदा हमें ये देखने को मिलेगा, अगर यहाँ से चाइना हमें नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी कट कर देता है, तो हम इन रास्तों से अपनी फोर्स भेज सकते हैं और रसद और सामान भेज सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अगली न्यूज़ पे। द हिंदू को पब्लिशर ऑफ द ईयर का टाइटल मिला है 2022 का। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मतलब ऑथेंटिक न्यूज़ बांटने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिया जाता है अवार्ड। ये पत्रकारिता का अवार्ड है, और पब्लिशर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड भी तो द हिंदू न्यूज़पेपर को ही मिला था। मैं भी अपने लेक्चर में इसी की ज़्यादा न्यूज़ डालता हूँ, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ यही न्यूज़पेपर देता है। एक और बहुत ही हमारे लिए गर्व करने लायक बात है, इंडियन वुमेन जो हैं वो यूएन पीस कीपिंग मिशन को अब ज्वाइन करना शुरू कर देंगी। यूनाइटेड नेशन की एक फोर्स है जो जहाँ भी कहीं पे आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, तो उनको कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए ये फोर्स भेजी जाती हैं। अभी तक क्या था, इसका जो पार्ट थी जो इंडियन वुमेन नहीं थी, अब फर्स्ट टाइम इंडियन वुमेन को यूएन पीस कीपिंग फोर्स का पार्ट बनाया जाएगा। यानी जहाँ पे भी यूएन की शांति सेना जा रही है, उसमें भारतीय महिलाएं भी जाया करेंगी। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे किस देश की महिलाओं को यूएन पीस कीपिंग फोर्स का पार्ट बनाया गया है, तो वो इंडिया की हैं, आपने याद में रखना है। इसके साथ ही क्या है कि यूएन का जो कल्चरल एजेंसी है उसने प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया यूक्रेन के हेरिटेज साइट को। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या कहा है, रूस और यूक्रेन की लड़ाई से हमें कुछ नहीं लेना है, लेकिन जो यूक्रेन में जितनी पुरानी साइट्स हैं और जितनी हेरिटेज साइट हैं, कल्चरल साइट हैं, उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे और उनका कुछ नहीं बिगड़ने देंगे। तो ये काम कर दिया यूनाइटेड नेशन एजेंसी ने। ठीक है, इसके साथ ही जो हमारी न्यूज़ है वो मेकोंग गंगा प्रोजेक्ट को लेकर है। मेकोंग जो है ये नॉर्थ ईस्ट एशिया की एक नदी है, और गंगा हमारे देश की एक मुख्य नदी है। और ये मेकोंग को नॉर्थ ईस्ट एशिया में वही स्थान है जो पवित्रता और कल्चरल और इकोनॉमिकल स्थान गंगा को इंडिया में है। तो ये जो मेकोंग और गंगा को जोड़ने का की परियोजना है, ये भारत और जो ये 6 देश हैं, 5 देश हैं भारत से अलग, इन्होंने बहुत पहले बना ली थी, लेकिन अब इस पे काम शुरू हो गया है। एक तो आपने आपसे यही पूछ लेंगे कि मेकोंग और गंगा जो ये प्रोजेक्ट है किन किन देशों में है। 3 देश ऐसे दे देंगे जिनमें ये एक है, और एक देश ऐसा दे देंगे जिनमें ये नहीं है। तो आपने याद रखना है, मेकोंग गंगा प्रोजेक्ट है, ये 6 देशों में है, एक इंडिया में है, और 5 आसियान कंट्री हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट एशिया की कंट्री हैं। कंबोडिया है, लाओस है, म्यांमार है, थाईलैंड है और वियतनाम है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 के 6 देश। ये जो शुरू किया गया था मेकोंग गंगा प्रोजेक्ट, ये 2000 में किया था, आज से 22 साल पहले, वियन ताने में, जो कि वियतनाम की सिटी है। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि क्लोजर कॉन्टैक्ट बनाए जाएंगे नदियों के थ्रू। इसमें मेकोंग और गंगा के जरिए इसमें क्या होगा, एक तो लोगों का आपस में कॉन्टैक्ट होगा, कल्चर का कॉन्टैक्ट होगा, व्यापार का कॉन्टैक्ट होगा, और एक दूसरे के साथ भाईचारा बढ़ेगा। कल्चरल और कॉमर्शियल सब तरह के लिंकिंग बनाए जाएंगे अक्रॉस द बॉर्डर, मतलब एक दूसरे के बॉर्डर के पार। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसको याद करने का एक तरीका भी है। मेकोंग गंगा में 6 देश हैं। लिम्का टीवी, आप इसकी शॉर्ट टर्म याद रख सकते हो। लिम्का में एल से लाओस, आई से इंडिया, जो एम है म्यांमार, और सी से कंबोडिया, और टी से थाईलैंड, और फिर वी से वियतनाम। 6 कंट्री हैं, और 6 के 6
कंट्रीज़ को इसके ज़रिए जोड़ा जाएगा। और जो भारत की पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी पूर्व की तरफ काम करो पॉलिसी, इस पे इसको पूरी तरह से लागू किया जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने कहा है कि जो स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना, इसको जारी रखा जाएगा। स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना क्या है? ये जो स्वतंत्रता सेनानी थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे और उन्होंने जो स्वतंत्रता में योगदान दिया था, उनको एक पेंशन दी जाती है जो अभी जीवित हैं स्वतंत्रता सेनानी। और उस पेंशन को अभी क्या किया जाएगा, 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। तो आपको याद रखना है, डायरेक्ट पूछ लेंगे, होम मिनिस्ट्री के द्वारा किस पेंशन को 2025-26 तक बढ़ाया गया है, वो है स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्कीम योजना। ठीक है, या ऐसे भी पूछ सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्कीम उसको कब तक बढ़ाया गया है, तो 2025 तक बढ़ाया गया है। और किस मिनिस्ट्री द्वारा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो ये था आज का पूरा डिस्कशन। आपकी हरियाणा की वीडियो भी साथ में जारी रहेगी, जिसमें टेस्ट सीरीज हरियाणा से रिलेटेड कंप्लीट की जाएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।